हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में 12 जनवरी के दिन हुआ था। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को हम 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ये दुनिया सबसे पहले हर अच्छी बात का मजाक बनाती है, उसके उपरांत उसका विरोध करती है और अंत में उसे स्वीकार करती है। दोस्तों, 1902 में वे परलोक सिधार गई। मात्र 39 सालों की इस जीवन यात्रा में उन्होंने दुनिया को ही नहीं बल्कि देश को इतने शानदार विचार दिए हैं दोस्तों, जीने का तरीका सिखाया है कि यदि आप उन पर अमल करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। आपकी जिंदगी बहुत कुछ आपको सिखाएगी यदि स्वामी जी की उन विचारों, उन बातों के ऊपर आप अमल करेंगे। दोस्तों, 1902 में वे परलोक सिधार गए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की जो कुछ बातें उन्होंने विचार रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। 1893 में जब उनको शिकागो यूएस में बुलाया गया था तो 2 मिनट का समय उन्हें अपने भाषण देने का मिला था, लेकिन उन्होंने 2 मिनट में भी बहुत ही शानदार भाषण दिया था। वो भाषण आज भी याद किया जाता है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। दोस्तों, ये जो शुरुआती पंक्ति थी, इस पंक्ति ने सबका दिल जीत लिया था। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्यारे शिष्य थे। वो रामकृष्ण परमहंस जी को अपना मार्गदर्शन और उनके विचारों पे ही वे चलते थे। दोस्तों, स्वामी जी अध्यात्म और सनातन धर्म का प्रचार करते हुए अमेरिका, शिकागो में गए थे और दुनिया भर में वे घूमे। दोस्तों, आइए जानते हैं उनके कुछ विचार इस प्रकार हैं। इंसान के अंदर दया का भाव होना चाहिए, दूसरे के प्रति दया भावना भी होनी चाहिए। दोस्तों, ये विचार थे स्वामी विवेकानंद जी के। उनके बचपन का एक छोटा सा वाक्य है दोस्तों कि उनकी माताश्री ने, जब वो केवल 2-2.5 वर्ष के थे, तो स्वामी जी की माता बताती थी कि उन्होंने स्वामी जी से चाकू मांगा सब्जी काटने के लिए, तो स्वामी जी ने तेज धार वाले चाकू को ना देते हुए उसकी जो कठोर साइड होती है वहां से माता जी को पकड़ाया कि कहीं माता जी के हाथ में चोट ना लग जाए। सोचिए दोस्तों, जो बच्चा इतना छोटी अवस्था में भी जिसको इतना ज्ञान हो, तो वो बच्चा आगे चलकर कैसा होगा। तो स्वामी जी के दिल में बहुत ही दया भावना थी। वो अपने शिष्यों के प्रति और समाज के युवा लोगों के प्रति भी बहुत दया भावना रखते थे। अगला है दोस्तों कि स्वामी जी कहते थे कि अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। स्वामी जी कहते थे कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक प्राप्त ना हो, अपने लक्ष्य पे हमेशा ध्यान दो। अगला है दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि नारी का सम्मान हमेशा ही होना चाहिए। स्वामी जी एक बार जब अमेरिका में गए हुए थे तो वहाँ जब वो अपना स्पीच समाप्त करते हैं, उसके उपरांत एक महिला ने स्वामी जी को प्रपोज कर दिया कि स्वामी जी, मैं आप जैसा पति चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे विवाह करें। इस पर दोस्तों स्वामी जी कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने तो अध्यात्म का रास्ता चुना है, मैं सन्यासी हूँ, लेकिन आप मुझे अपने बेटे के रूप में भी स्वीकार कर सकती हैं।
इस पर दोस्तों वो महिला स्वामी जी के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि स्वामी जी मुझे क्षमा करें, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा साहस और बहुत ही नारी का सम्मान है। आप जैसा एक अच्छा सन्यासी मैंने कहीं नहीं देखा। और वो महिला स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करती है। दोस्तों अगला है, स्वामी जी कहते हैं कि जिंदगी में अपने गुरुदेव को मत भूलना। दोस्तों आजकल कुछ लोग जब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो अपने गुरुदेव को भूल जाते हैं। भूलना तो दूर, अपने गुरुदेव की हर किसी से बुराई भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों स्वामी जी कहते थे, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने उनको कभी नहीं भूला, मरते दम तक नहीं भूला। और वे रामकृष्ण परमहंस जी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। अगला है दोस्तों, स्वामी जी कहते थे कि चिंतन करो, चिंता नहीं, एक समय में एक ही काम करो। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन के उन्होंने आखिरी दिनों में उन्होंने यजुर्वेद ग्रंथ की भी स्थापना की थी। दोस्तों उनके शिष्य बताते हैं कि 4 जुलाई 1902 को उनके शिष्य कहते हैं कि उस दिन गुरुदेव की दिनचर्या जैसी रोज होती थी वैसे ही पहले उन्होंने सुबह सुबह उठकर ध्यान लगाया, उसके बाद नाश्ता पानी किया, भगवान की पूजा पाठ की, नाश्ता किया, उसके उपरांत उन्होंने समाधि ली। तो ये था दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी जी और किस प्रकार वे अपने उपदेश अपने शिष्यों को देते थे। और जिंदगी के आखिर क्षणों में भी उन्होंने यजुर्वेद ग्रंथ जैसे ग्रंथ की रचना की। तो आशा करती हूँ दोस्तों स्वामी जी के बारे में आपको ये चीज़ें पता लग गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।